Kids, let's do this question. ABCD is a quadrilateral in which all four angles are equal. So we have to show that the sides AB and CD are parallel to each other and BC and AD are parallel to each other. So what are the given things? क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि दिया क्या हुआ है. ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल. और क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल होते हैं. तो हमने चारों एंगल को क्या सपोज कर लिया? एक्स सपोज कर लिया. एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a quadrilateral is equal to 360. So 4x will be 360 degree and x is equal to 360 degree upon 4, that is 90 degree. Means we have a quadrilateral in which all four angles are equal. ठीक है. और ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं और हमारा वैल्यू कितना आ गया है? 90 डिग्री. यहाँ पे भी 9. ये क्या हो गया फिगर? इट इज़ अ स्क्वायर एंड इट इज़ अ रेक्टेंगल जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. नाउ वी हैव टू शो दैट द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो आप कोई भी कंडीशन अगर लेते हो तो दोनों में ही आमने सामने की साइड क्या हो जाएगी? आपको इक्वल मिलेगी. स्क्वायर में तो सारी साइड ही इक्वल हो गई और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड हम लोग इक्वल लेंगे. तो लेट मी राइट द नेम एंड आई एम गोइंग टू प्रूव फॉर द रेक्टेंगल. ठीक है. सो मैं क्या कर रही हूँ? इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया. एक कंस्ट्रक्शन मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वॉट एवर एक्स्ट्रा step we have taken, that is the construction. So I have joined B and D and I got the diagonal of this rectangle. और इस डायगोनल ने क्या किया? रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आई विल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी. कैसे चल रहे हैं हम लोग? ट्राइंगल ए बी डी और यहाँ से चल रहे हैं हम लोग ट्राइंगल सी डी और बी से चल रहे हैं. ठीक है. सो join B D. ठीक है. now in triangle A B D and triangle C D B. अब इसमें देख लें हम लोग A B इज इक्वल टू, यहाँ पे A से B चल रहे हैं तो यहाँ C से D पे चलते हैं. C D. A B इज इक्वल टू C D क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बिकॉज ऊपर हम लोग बता ही चुके हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा. इसके बाद हम चलते हैं बी डी इज इक्वल टू डी बी. बी डी इज इक्वल टू डी बी. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बी डी डी बी क्या हो रही है? कॉमन साइड्स हो रही हैं. ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए क्या हो रहा है? कॉमन साइड हो रहा है. इसके बाद लास्ट में ए डी इज इक्वल टू सी बी. तो ये है ए डी इज इक्वल टू सी बी. ये भी क्या है? अपोजिट साइड्स है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई. तीनों ही साइड है तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी triangle ABD is congruent to triangle CDB. Now we can say that angles, ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री इक्वल ही हैं. ठीक है. बाकी के भी एंगल हम लोग इक्वल कर लेते हैं. तो ये इसको मैंने 1 नाम दिया और इस वाले एंगल को मैंने 2 दिया. मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. और ऐसे ही मैंने यहाँ पर नाम दिया एंगल 3 और यहाँ पर नाम दिया एंगल 4. तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट एंगल 1 एंड 2, अगर हम लोग एंगल 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल 1 इस लाइन से मिलके बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है. ठीक है. ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. तो ये दोनों लाइन और ये बीच में ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए. तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल. हमने इन दोनों एंगल को या तो लाइन पैरेलल देते हैं तो हम अल्टरनेट एंगल इक्वल बताते हैं, या तो हम एंगल्स इक्वल बताएं और फिर बताएं कि ये लाइन क्या है? पैरेलल. तो ये दोनों एंगल को हमने कैसे इक्वल बता दिया? CPCT से. तो हमने इसको CPCT से इक्वल लिखा और यहाँ पर लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स. और यहाँ पे हमने क्या लिखा? AB and CD are parallel to each other. एंड ट्रांसवर्सल हम किसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे? BD को. ट्रांसवर्सल
BD। अब सेम हम लोग किसके लिए लेके चलते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 के लिए। अब एंगल 3 और एंगल 4 को अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगी, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये वाली साइड से बन रहा है, ये है एंगल 3, ये हमारी ट्रांसवर्सल और ये है एंगल 4। अब फिर से देखें, ये 3 और 4 बराबर है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो गई। तो जब हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय CP/CT, ठीक है। फिर हम क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल्स एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये लाइन का क्या नाम था, AD एंड BC आर parallel to each other, and we will have to mention the transversal. So here again the transversal is BD. So in this way you can prove it.